आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 9th का हिस्ट्री का पैस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पैस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड यानी मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से पैस्टोलिस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे उन्होंने प्रभावित किया और किस तरीके से चेंजेस आए, उन सभी के बारे में अगर हम बात करते हैं पैस्टोल, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पहले ही जानना होगा कि पैस्टोलिस्ट मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। पैस्टोलिस्ट हमारा दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहली जो चीज़ है, पहला आता है नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट। नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट किसको बोलते हैं? अगर हम नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट की बात करते हैं तो पैस्टोलिस्ट मीन्स होता है कि वो लोग जो कि क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक अपने क्या नाम है एनिमल के साथ में ही रहना पसंद करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैस्टोलिस्ट बोलते हैं। अब इसमें एक वर्ड और भी ऐड हुआ है, वो है हमारा नॉर्मडिक। नॉर्मडिक क्या होता है? नॉर्मडिक ज़्यादातर यूट्यूबर्स में आपने देखा होगा कि उनके नाम के आगे नोमैड लिखा होता है। नोमैड मीन्स होता है कि वो लोग जो एक जगह पे नहीं रुकते बल्कि घूम टहलते हुए क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन यापन करते रहते हैं, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस वो मूवमेंट करेंगे और रहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नोमैडिक बोलते हैं। तो नोमैडिक में सेंस हो गया वो लोग जो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, उनको नोमैड बोलते हैं। अभी क्या पैस्टोलिस्ट? पैस्टोलिस्ट मीन्स वो लोग जो कि क्या करेंगे, अपने एनिमल को भी अपने साथ में लेके चलेंगे, उनकी देखभाल करेंगे उनके फूड की, तो वो हमारे पैस्टोलिस्ट कहलाते हैं। यानी नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट बोलते हैं। अभी इस चैप्टर में हम इंडिया के रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंडिया में हमने बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखा है, नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट को देखा है, जो क्या करते हैं, गोट के साथ, शिप के साथ, कैमल के साथ या फिर और दूसरे कैटल या फिर एलिफेंट वगैरह होते हैं, उनके साथ में भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कई बार होता है ना कि घर पे कैमल वाला आता है और वो अपने साथ में कुछ मांगने के लिए रखता है और हमसे उसके बदले में कुछ पैसे मांगता है, फिर हम उसको देते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने एलिफेंट हो गए, एलिफेंट को भी लेके आते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे क्या कहलाते हैं, वो लोग जो होते हैं वो नॉर्मडिक पैस्टोलिस्ट कहलाते हैं। पूरे चैप्टर की अगर हम थीम की बात करते हैं, पूरे चैप्टर की जो थीम है वो थीम हमारी क्या है, तो वो अगर हम पूरे चैप्टर की थीम में जाएंगे, हाँ, तो पूरे चैप्टर की थीम में पहला तो पैस्टोलिस्ट का क्या रोल है मॉडर्न सोसाइटी में वो पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से ये दो रेफरेंस में पढ़ना है। पहला तो हमको पैस्टोलिस्ट का पढ़ना है किसके रेफरेंस में? इंडिया के रेफरेंस में, यानी इंडिया के लिए किस तरीके से ये डिपेंडेबल हो रहा है। और इंडिया के रेफरेंस के साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, अफ्रीका का भी केस पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अफ्रीका वाले केस में भी ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं, किस तरीके से कॉलोनियलिज्म हुआ था तो उसके इनकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे चेंजेस आए थे, यानी किस तरीके से प्रेशर इनके ऊपर आया था, उसको भी हमको क्या करना है, स्टडी करना है। पूरे ओवरऑल हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो नोमैड किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह इनका मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में। कॉलोनियल रूल की अगर हम बात करते हैं तो जब इंडिया हमारा जो था ब्रिटिश के कंट्रोल में आया तो उन्होंने कंट्रोल को बेहतर करने के लिए क्या किया था, कॉलोनी बनाना शुरू किया था, क्योंकि कॉलोनी में आप आराम से क्या कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए ठीक अफ्रीका के कंटेस्ट में भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं, सबसे पहले इंडिया का कंटेस्ट पढ़ना है कि इंडिया क्या होता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे, हमारे यहाँ पे डिवीज़न बहुत सारे अलग अलग हैं, कुछ माउंटेन है, कुछ प्लेन है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो माउंटेन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, यानी जो हमारे इंडिया में सबसे ऊपर वाले पाए जाते हैं, यानी माउंटेन में किस तरीके से ये लोग रहते थे उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, पहला हम वही पढ़ने जा रहे हैं, पैस्टल नोमैड एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन, यानी माउंटेन में किस तरीके से जो पैस्टल नोमैड होते थे वो मूवमेंट करते थे अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं जो पैस्टल कम्युनिटी के बारे में, वो है गुजर बकरवाल। गुजर बकरवाल जो कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। बेसिकली ये वो कम्युनिटी होती है, पैस्टल कम्युनिटी, जो अपने साथ में गोट और शिप को लेके चलती है, ठीक है। यानी इन्हीं के लिए अपने साथ पूरा जीवन यापन करेंगे। इनमें से बहुत सारे होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये सारे मूव करके आए थे किसमें, 19वीं सेंचुरी में इन्होंने अपने एनिमल के साथ मूवमेंट किया था और इस जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आए हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन समर और विंटर दोनों टाइम पे डिफरेंट होता है। इस वजह से इनका जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादातर समर और विंटर को लेके होता है, क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउंड जो होती है वो डिफरेंट हो जाया करती है। अगर हम जैसे बात करते हैं कि समर के केस की, ठीक है, समर में क्या होगा कि जो भी हमारा सबसे ऊपर वाला माउंटेन होगा, अब जैसे यहाँ का माउंटेन है, ये हमारा ग्रेटर माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आइस होती है वो मेल्ट हो चुकी होती है, तो आराम से इस पर क्या होगा, नए ग्रास आराम से आ जाएंगे जो कि इनके एनिमल के लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो इन्हीं सब में क्या होता है, स्नो आ जाती है और स्नो की वजह से फिर यहाँ पे उनके लिए
फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाते। तो वैसी कंडीशन में ये मूवमेंट करते हैं ग्रेटर हिमालय से लेसर हिमालय की तरफ या फिर मिडिल हिमालय की तरफ नीचे उतर आते हैं। ठीक है, अब दोनों कंटेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला, विंटर में क्या होगा। अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में क्या होता है, व्हेन द हाई माउंटेन वर कवर्ड विथ स्नो, यानी कि जब पूरा हमारा हाई माउंटेन जो है वो स्नो से कवर हो जाएगा, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, ये सभी जो पेस्टल होंगे ये अपने एनिमल के साथ साथ में क्या करेंगे, लोअर हिल में आ जाएंगे। ठीक है, जिसको बेसिकली हम शिवालिक रेंज कहते हैं, और ये उसी रेंज में आके यहाँ पे अपने कम्युनिटी जो भी एनिमल होंगे उनके साथ रहना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे बेहतर क्या होता है कि जो स्क्रब फॉरेस्ट होता है वो इनकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इनके एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर हम समर के सीज़न की बात करते हैं तो समर सीज़न में क्या होता है कि जैसे ही वापस से आ जाएगा तो ये फिर से क्या करेंगे, जो पीर पंजाल पास होता है उसको क्रॉस करते हुए वापस से कश्मीर वैली में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि अभी स्नो मेल्ट हो चुकी होती है और स्नो मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, इनके लिए बहुत अच्छा फूड जो होगा वो प्रोवाइड हो जाया करता है, इसलिए वापस चले जाएंगे। जैसे ही समर आता है तो स्नो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद माउंटेन्स पे एक ग्रीन ग्रास आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इनके एनिमल के लिए। ओके, आगे हम बात करते हैं क्या होता है। बाय द एंड सेप्टेम्बर द भकरवाल वर मूव ऑन द मूव अगेन। जैसे ही सितंबर आता है वापस से ठंडक आना स्टार्ट होना चालू करेगी, तो ये वापस से जो भकरवाल होते हैं ये वापस से नीचे आना शुरू करते हैं, यानी एक बार इनका मूवमेंट फिर से चालू हो जाता है। इस टाइम पे क्या करते हैं, इनकी जो जर्नी होती है वापस से विंटर बेस में आ जाती है। ठीक है, यानी जब ठंडक होती है तो वापस अपने बेस में आ जाएंगे। देन द हाई माउंटेन वर कवर्ड विथ स्नो। जब हमारा हाई माउंटेन पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड हो जाएगा तो ये सभी लोग क्या करेंगे, लोअर हिल में आ जाएंगे, ताकि इनके जो एनिमल हो उनको ग्रेजिंग करने के लिए फूड अवेलेबल हो आराम से। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं गड़ी के बारे में। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये बेसिकली वो कम्युनिटीज़ है जो कि बिलोंग कहाँ से करती है, हमारी हिमाचल प्रदेश से। और जैसा कि सब जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था साइकिलिंग मूवमेंट, वैसे ही सेम इनका भी साइकिलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ये भी क्या करते हैं कि जब विंटर का सीज़न आता है तो लोअर हिल्स में चले आते हैं जो कि बेसिकली शिवालिक रेंज होती है, और वहीं पे क्या करता है कि ग्रेजिंग और जो स्क्रब फॉरेस्ट होता है वो इनके एनिमल के लिए हेल्प करने का काम करता है। अप्रैल में वापस से इनका मूवमेंट जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही समर आ जाता है तो ये वापस से क्या करते हैं, लाहौल और स्पीति में वापस चले आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं व्हेन द स्नो मेल्टेड। वापस से जैसे ही स्नो मेल्ट हो जाएगी, समर सीज़न आ चुका होगा, तो ये वापस से मूव करते हुए अपने हायर माउंटेन पे फिर से वापस चले जाया करेंगे। फिर सितंबर जैसे ही वापस आना शुरू हो जाएगा तो फिर से इनका मूवमेंट, क्योंकि अभी सितंबर के बाद में क्या होता है, ठंडक आना स्टार्ट हो जाती है, तो इनका रिटर्न मूवमेंट जो होता है वो फिर से चालू हो जाता है, और ये वापस से एक बार फिर से लाहौल स्पीति विलेज से होते हुए वापस आना शुरू कर देते हैं। समर में हार्वेस्ट होता है और वापस में विंटर क्रॉप में सोविंग का काम करने लगता है वो। आगे हम बात करते हैं देन दे डिसेंडेड विद द फॉग टू देयर विंटर ग्रेजिंग अराउंड इन द शिवालिक रेंज। अगर हम आगे बात करते हैं तो शिवालिक रेंज में ये वापस से आना शुरू करते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा जो होता है वो एक चीज़ ये फ़ायदा होता है, जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया है, एक सेकेंड, जैसे हमने माना ये हमारा माउंटेन था, ठीक। अब इस माउंटेन में ये आपकी हायर हिल है, ठीक है, ये, और ये तुम्हारी लोअर हिल है। इसको मैं डिफरेंट कर लूँ, और ये हमारी लोअर हिल है, ठीक। क्या होता है जब समर सीज़न आता है तो ये वापस से कहाँ पे हमारे चले जाया करते हैं, अपर हिल में चले जाते हैं। समर सीज़न में ये ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी फूड होगा उससे आराम से खाना शुरू कर देंगे, ठीक। और जैसे ही ठंडक आती है, ठंडक आने की वजह से क्या होता है कि इन सब पे पूरी तरीके से स्नो मेल्ट हो जाती, स्नो आ जाती, सॉरी, स्नो से कवर्ड हो जाता है ये पूरा का पूरा हिमालय, ठीक। अब जब हिमालय स्नो से कवर्ड हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में क्या उनके पास फूड अवेलेबल होगा कि वो फूड यूज़ कर सकें, नहीं ना। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये मूवमेंट करके अपने लोअर हिल में आ जाते हैं। अब लोअर हिल में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उनके लिए प्रॉपर फूड अवेलेबल होगा कि वो फूड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ठंडियों में क्या होता है, ये नीचे ये वाले पोर्शन का फूड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वापस से गर्मी आना शुरू हो जाती है तो यहाँ से स्नो सारी की सारी स्नो मेल्ट हो जाना चालू हो जाएगी, और मेल्ट होगी तो ग्रास जो होगी वो बिल्कुल नहीं आ जाती है। फिर ये वापस से अपना साइक्लिंग मूवमेंट करते हैं और यहाँ से मूव करके वापस से अपने अपर हिल में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक टाइम पे पूरा जो फूड होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है पूरे ईयर के लिए इनके पास अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे है, इन्होंने फूड ये वाला फूड खाया, और थोड़ी टाइम बाद समर में, सॉरी विंटर में ये नीचे आ जाते हैं और इसका फूड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये वापस से रीग्रो करता है और इनको ओवर थ्रू अ ईयर फूड जो होता है वो प्रोवाइड होता रहता है। आगे हम बात करते हैं गुजर ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं।
यानी कुमायूं और जो घरवाल हैं उनके गुजर किस तरीके से रहते हैं। गुजर घरवाल जो होते हैं वो अपने कैटल के साथ में मूवमेंट करते हैं ड्राई फॉरेस्ट में, जो कि हमारा भाबर वाला एरिया होता है, और विंटर में, और वापस से क्या होता है वेंट टू अप टू द हाई मेडोज बुग्याल, और समर में वापस से बुग्याल्स में चले जाया करते हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग किए, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करते थे। 19वीं सेंचुरी में ये एक अच्छे फूड के लिए अपने कैटल के ये मूवमेंट करके क्या हुआ, इस पोजीशन इस रीजन में आके रहना शुरू कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं तो जो पेस्टल कम्युनिटी है जबकि हिमालय, इसमें क्या होता है बोरियार, शेपर्स, किन्नौरीज, ये सारे अलग अलग हैं जो कि सेम साइक्लिक मूवमेंट को जैसे नोमैडिक्स जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में फॉलो कर रहे थे उसी तरीके के साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट इन माउंटेन, यानी किस तरीके से माउंटेन में इनका जो साइक्लिक ऑर्डर चलता रहता है वही। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि इनमें क्या होता है कि ये अपने एक गुड पॉस्चर के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। इससे बेनिफिट मैंने बताया था कि हाँ, इससे क्या होगा, जो पैस्चर या फूड होगा वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होगा और या फिर कह सकते हैं अनयूजेबल रहता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की वजह से, और पूरे ईयर उनको क्या होता है फूड प्रोवाइड होने का काम करते रहते हैं। दिस कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट ऑल्सो अलाउ द पॉस्चर टू रिकवर, इसी वजह से क्या होता है वापस से वो रिकवर करने का टाइम उसको मिल जाया करता है कि हाँ अभी यहाँ पे फिर से फूड ग्रो हो जाए और बाद में इसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाए। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतनी। तो अगर हम आगे बात करते हैं कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ आपको, जैसे मैप पे जैसे मैप पे हम आ रहे हैं तो मैप पे हम देखेंगे कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है, और ग्रेटर हिमालय से होते होते हुए क्या हुआ कि ये हमेशा क्या करते हैं ऊपर से होके जो शिवालिक रेंज है, यानी ये वाली जो रेंज है शिवालिक रेंज, इस रेंज में ही क्या करते हैं आ जाया करते हैं विंटर के टाइम पीरियड में, और वापस से जब विंटर खत्म हो जाती है समर आ जाता है तो ये वापस से क्या करते हैं ऊपर के मूवमेंट में चले जाया करते हैं। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें और थी। हाँ, कुछ चीज़ें हम इस फिगर से भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, शीप ग्राजिंग ऑन द बुग्याल ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। ईस्टर्न गढ़वाल में जो बुग्याल्स कम्युनिटी बिलोंग करती है, नॉमिनल कम्युनिटी, जो किस तरीके से इस तरीके से अपने कैटल्स को लेके वहाँ पे मूवमेंट करते हैं, और ये नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो हाई माउंटेन पे 12,000 फीट पे है, जो भी क्या होता है सेम एग्जैक्टली जब भी विंटर आता है तो पूरी तरीके से ये पूरी घास जो आपको दिखाई दे रही है किससे कवर्ड हो जाती है, ये सब पे स्नो आ जाया करता है, यानी सब पे पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, ये सब बर्फ़ से ढक जाएगा, ये पूरा पोर्शन जितना है ये सब बर्फ़ से ही कवर्ड हो जाया करता है। आगे हम बात करते हैं तो क्या है, आगे हम बात करते हैं कोई फिगर है, एक फिगर और था इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जैसे हमने कहा कि क्या नाम है, ये जो नॉर्डिक लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करते हैं और वहीं पे रहते हैं, फिर इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो वो सभी क्या करते हैं कुछ इस टाइप में अपनी झुग्गी झोपड़ी टाइप का बना लिया करते हैं, और इसी झुग्गी झोपड़ी में क्या करते हैं वो रहने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बना रखा है ये, तो इस तरीके से ये अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे, टेम्परेरी होती है जो बेसिकली, या फिर टेंट हो सकता है उन्होंने लगा लिया हो। टेंट बेसिकली देखते हैं ना सड़क किनारे पे ऐसे करके टेंट लगा रखा होता है, उस तरीके से टेंट बना के रहना शुरू कर देते हैं। ये उनके एनिमल हैं, कैटल हैं, किस तरीके से ये कैटल के साथ में अपना पूरा मूवमेंट कर रहे होते हैं और इन्हीं के साथ रहते हैं, और अपने फूड के लिए क्या करेंगे, इनके जो भी ऊल्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करते हैं, सॉरी अर्निंग के लिए अब इनके ऊल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने दो चीज़ों की बात की थी, एक भाबर और एक बुग्याल के बारे में। भाबर की अगर हम बात करते हैं तो भाबर बेसिकली क्या होता है, एक ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है जो क्या होता है गढ़वाल और कुमायूं के फुटहिल पे आपको देखने को मिलता है। बुग्याल की अगर हम बात करते हैं तो ये वॉस्ट मैडोज होते हैं जो कि आपके हाई माउंटेन पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये कुछ कम्युनिटी है बुग्याल्स की जो दिखाई दे रही है आपको। ओके, तो आज के लिए हमने जो किया वो माउंटेन वाले रीजन की बात की है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम जो बात करेंगे वो प्लेटू पे किस तरीके से ये पाए जाते हैं, किस तरीके से कम्युनिटी कौन कौन सी अलग अलग कम्युनिटी है, प्लेन पे कैसी कम्युनिटी है और डेजर्ट पे कैसी कम्युनिटी है, इन सभी के बारे में आगे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।